आया था। सर आप atomic radius is हो गई। greater than size of atom. Sir, atomic radius is greater than the size of atom will be greater. सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई। बेटा हो जाएगी जस्ट सर ये सारे क्वेश्चंस सर सेम क्वेश्चंस आए थे डीपीक्यू में भी। ओके, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? हाँ सर अब हो रही है, पहले ब्राउजर था। तो हमने एटॉमिक थ्योरीज के बारे में बात कर ली थी और हमने ये बोला था कि अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो साइज ऑफ द एटम भी बड़ा होगा, और एटॉमिक रेडियस जो होता है लार्जर। यस सर। हाँ, सर वो छोटा होगा तो सर एटम का साइज भी छोटा होगा। हाँ बिल्कुल। और एटॉमिक रेडियस जो होता है ना बेटा, एक और चीज लिखनी है। यस बेटा। Sir, your share screen is paused on Google. बेटा अभी दिख रही है स्क्रीन सही से? Sir, your screen is visible very clearly. बेटा अभी सारे के सारे म्यूट रहना, अपने माइक को म्यूट करना। मैं थोड़ा बहुत सर आप म्यूट कर दीजिए ना सर। बेटा अच्छा नहीं लगता कि किसी को मैं म्यूट करके रखूं और आप बोल ना पाओ मुझे, तो मैं म्यूट। सॉरी सर आप लास्ट में आप डाउट पूछने के लिए अलग से कह देना सर, तब तक बेटा सर 2-4 क्लासेस हो जाने दो, फिर मैं जब फॉरवर्डली चलूंगा तो मैं म्यूट कर दिया करूंगा। ठीक है, आपको भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया करो, बट कोशिश किया करो कि खुद ही म्यूट कर ले वो। हाँ खुद ही म्यूट कर लो। कोई सब बच्चे बोल रहे हैं सब आप पढ़ाइए, सब आप सबसे म्यूट करने की कर दीजिए बस। ओके म्यूट कर दीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया था कि एटम एंड एटॉमिक थ्योरीज के बारे में। अब एटॉमिक एक और चीज में लिखना है आपको बेटा कि जो एटम होता है ना, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन द नैनोमीटर। शायद मैंने नहीं लिखाया था इसको। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन द नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्या? नहीं बेटा, और भी यूनिट होती है, जैसे एक एंगस्ट्रॉम होता है। अब एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक बेटा माइक अपना म्यूट कर देना। एक नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻�9 मीटर। ऐसे बहुत सर अभी सर आपने क्या लिखा? 1A और ये सब ये है 1 बेटा, ये है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 8 के ऊपर अगर ऐसे कहीं बिंदी लगी होगी इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। So the recorded video of this lecture will be on the group. यस बेटा, इसको बोलते हैं 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू स्पेलिंग क्या है एंगस्ट्रॉम की? एंगस्ट्रॉम। सर 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम और 10⁻⁻9 मीटर, और वो 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 की पावर में है, और जो नैनोमीटर है 10⁻�9 के पावर में है। ठीक है, और ये मीटर में आता है। सर ये हमारी बुकलेट में तो नहीं है सर? क्या नहीं है बेटा? सर है, सर बुकलेट में है ये सब। बेटा एंगस्ट्रॉम नहीं Sir, है। it's there in the booklet. बेटा अभी अपना बुकलेट देख लेना बाद में। सर इसकी रिपोर्टिंग आएगी क्या? सर -1 लिखा है उसके बाद सर। बेटा -10 लिखा है, 10⁻⁻10 मीटर, ये 10⁻⁹ मीटर। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए। हेलो सर, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी? यस सर, अदरवाइज दे विल जस्ट शाउट। यस नो वन डाउट कैन बी क्लियर। वेट करो, फिर मैं म्यूट ही कर देता हूँ यार। सब जबरदस्ती कर रहे हो आप खुद ही तो फिर। यस सर। सर इनको पता नहीं क्या हो रहा है सर, क्यों म्यूट करना है सर? सर फिर मैं अपनी डाउट्स नहीं पूछ पाता। क्या नहीं म्यूट करूं? डाउट क्लिक आप एंड में सबको अनम्यूट कर दीजिएगा। एंड में सर डाउट पूछ लेंगे। जो बच्चे बोल रहे हैं उनको ही कर दो आप। बेटा चलो आज की क्लास ऐसे चलाते हैं, कोई बात नहीं, और नेक्स्ट क्लास से म्यूट कर दिया करेंगे। अभी आज की क्लास पढ़ लो, ठीक है? क्या बेटा? सर जो लिख रहे हैं वो क्लियर नहीं आ रहा है। सत्यम कुमार, कोई आपकी क्लास में कोई सत्यम कुमार है, वो राइट करता है। लाइन खींच रहा है। सर हाँ, समवन ठीक इज एनोटेटिंग। सर सत्यम कुमार इज एनोटेटिंग। बेटा अभी आप कुछ भी नहीं बोलोगे, अभी आप लिखोगे केवल एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर इसकी रेडियस में, और जो रेडियस होती है वो 10⁻⁹ मीटर की रेंज में आती है। अभी आपको आगे पढ़ना है, बोलना नहीं है बार बार, ठीक है? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में। आगे की क्लास से म्यूट कर दूंगा, फिर कभी ऑन भी नहीं करूंगा। फिर 4-5 क्लास पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद डाउट पूछूंगा, आप भी क्लास में बोर हो जाओगे, इसलिए आप ज्यादा बोलो नहीं, ठीक है? अब आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में। तो हुआ क्या था बेटा कि किसी इंडियन फिलोसफर ने ये बोला था
कि जो मैटर होता है ना, ये अब 500 BC की बात है, बिफोर क्रिस्ट। तो जो मैटर होता है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। सर बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ना सर बीसी को? तो हाँ, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। अब मैटर को क्या करते हैं हम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको हम ब्रेक करते जाते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी यूनिट मिलती है जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया सकता, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो उन्होंने ये बताया कि एक ऐसी यूनिट है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, इसको फर्दर ब्रेक इट कैन नॉट बी ब्रेक, इट कैन नॉट बी, मैं इसको लिखा दे रहा हूं लेकिन अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, इट कैन नॉट बी ब्रेक। तो वो जो होता है इसी को बोलते हैं आगे एटम, ठीक है। जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता इसी को बोलते हैं एटम। तो एक इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, बिफोर 500 BC में मैटर्स को लिया। मैटर के बारे में मैंने बताया हुआ कि मैटर क्या होता है। कोई भी मैटर उन्होंने लिया, उसको जब तोड़ना स्टार्ट किया, ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो कुछ देर तक तो ब्रेक हो रहे थे, बहुत ज्यादा ब्रेक किया, और बाद में कुछ देर बाद ये पता चला कि वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की फाइंड हो चुकी है और वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकती है, ठीक है। और जहां से वो ब्रेक नहीं हो सकती, सर जिसने सर डिस्कवर किया सर उसका नाम क्या था? वो कोई इंडियन फिलोसोफर थे, उनका नाम मैंने लिखा हुआ है आपकी डीपीपी में, ठीक है। सर हाँ बोलो। लिखना भी है? बेटा इसको मैं लिखा दे रहा हूँ एक बार, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। ओके सर। हेलो सर। हाँ बेटा लिखा रहा हूँ। बिफोर 500 BC an Indian philosopher, so his name was, फिलोसोफर का मतलब सर साइंटिस्ट होता है? फिलोसफी जिनको आती है, एक तरीके का साइंटिस्ट ही कह सकते हो, वो सर्च करते रहते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं। so his name was Democritus, ओके ओके, Greek फिलोसोफर, ओके, इंडियन फिलोसोफर, इसका नाम था, क्या था बेटा, क्या बोला? Democritus। क्या बेटा? शायद महर्षि इसका नाम था। महर्षि के NAD, महर्षि, आप ज्यादा सूर्य, नो प्रॉब्लम बेटा, अभी माइक को म्यूट कर दो अपने, ठीक है। ओके, महर्षि कनद ने क्या करने में सर उसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? क्या बेटा? सर अरे कोई दिक्कत नहीं, नेम याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल इतना याद रख, आपको नेम याद करने तो मैंने बता दिया, डीबी में लिख भी दिया है, आप चाहो तो उसको देख लेना, बाकी उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। 500 BC an Indian philosopher Maharishi Kanad has postulated that, बेटा लिखना, has, आपने सर्कल के बीच में क्या लिखा है? has postulated, बेटा वो महर्षि कनद लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप नाम चाहो तो देख लेना डीपीपी में भी, कोई दिक्कत नहीं है। has postulated that matter is divisible। की स्पेलिंग क्या लिखी है? क्या बेटा? पोस्टुलेटेड की हैश के बाद postulated, POSTULATED, postulated that matter is divisible, okay। सर प्लीज थोड़ा बड़ा और थोड़ा क्लियर लिखिए। ओके ओके बेटा, सर ये क्या लिखा है? बिफोर 500 BC an Indian philosopher has, Indian philosopher has postulated that matter is divisible, okay। if we, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल लिख लेना, if एग्जाम्पल दिया कि if we go on breaking matter, go on breaking matter, okay, we will get smaller and smaller particle, we will get smaller and smaller particle, okay। सर जैसे सर मैं एक चीज पूछ सकता हूँ सर? बेटा पहले पूरा लिख लो फिर पूछ लेना। अभी अपने माइक को म्यूट करो, प्लीज म्यूट करो माइक को, मैं म्यूट कर दूंगा तो फिर आप बाद में मत बोलना कि म्यूट कर दिया। We will get smaller and smaller particle
स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलर पार्टिकल ले सकते हैं, एंड अल्टीमेटली the particle obtained Always cutting so much. the particle obtained and ultimately the particle obtained may be so smaller. There's some disturbance is coming from your mic. So someone is watching TV. Yes, or TV or some video. No problem, beta, no problem. It's So your it problem. is the noise of the television. Okay. This particle obtained may be so small that they cannot be further divided. So smaller that, बेटा good student never mind. अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे क्या कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ सर. They cannot be further divided. They cannot be further divided. ओके मैंने वही चीज अभी बताया था बेटा कि अभी यहीं पे मैंने बताया था, ये देखो थोड़ा ऊपर अगर आप करके देखो तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि मैटर जो होता है इसको क्या कर सकते हैं हम ब्रेक कर सकते हैं. ऐसे ब्रेक करते जाएंगे स्मॉलर होता जाएगा. एक बार ऐसा आएगा जब स्मॉलेस्ट हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, और उसको फिर हम इट कैन नॉट बी ब्रेकेबल, ये फिर हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे और उसी को क्या बोलेंगे एटम. और उन्होंने इसको बोला था दे कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम को परमाणु भी बोलते हैं. सो दीज इंडिविजुअल पार्टिकल. Excuse me, sir. Yes, beta. Sir, परमाणु sir atom. Sir, the cycle which you have drawn, sir, sir, the cycle which you have drawn, sir, can you draw it again neatly? I want to draw. Okay, I'll draw Sir, that. बीस इसी में कंटिन्यू करना है sir. क्या बेटा? सर ये 20 से इसी में कंटिन्यू करना है क्या अलग? Yes, बेटा, इसी में कंटिन्यू करना है. These individual particle, जब हेडिंग चेंज करनी होगी तो मैं बता दूंगा बेटा, वो रेड पेन से मैं लिख दूंगा, ठीक है. These invisible particle, sorry, it's invisible. These invisible particle were named as परमाणु. एटम को परमाणु भी बोलते हैं, ठीक है. नेम्ड एज परमाणु. सर इसमें हार्मोनस भी लिख सकते हैं ना? बेटा मैं वो जो साइकिल ड्रॉ की है वो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. सर जब इंडियन फिलोसोफर ने किसी चीज को ब्रेक करना स्टार्ट किया तो सर जब वो एक ऐसे स्टेज पे आ गई थी कि वो और ब्रेक नहीं हो सकती थी, तो सर क्या वो उसको वो देख पा रहे थे उसको? बेटा उसको ऑब्जर्व कर पा रहे थे. वो एक पार्टिकल ऐसा था कि वो ऐसे तो माइक्रोस्कोप से दिखता नहीं है बेटा, लेकिन वो उसको ऑब्जर्व कर पा रहे थे. वो थियरी अलग है कि वो तो परमाणु एक छोटा पार्टिकल था, उसको उन्होंने बोला कि कोई एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है. वो तो बाद में जब आपकी एटॉमिक थ्योरीज आई तब पता चल पाया कि उसका आकार कैसा होता है, वो दिखता कैसे है, या फिर वो होता कैसे होगा, वो किसी को पता नहीं था. और जो सर ये परमाणु बम वगैरह सर ये इसी से बनते हैं सर एटम? नहीं बेटा, परमाणु बम एक अलग चीज है और परमाणु ये आपका एटम को बोलते हैं, वो एक अलग चीज है. आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही एटम बोलते हैं, उसी को परमाणु. अब मैं यहाँ पर एक बार बोल देता हूँ क्या क्या मैंने लिखाया हुआ है. सर बेटा बोलो जल्दी. सर ये जो क्या बोलते हैं वो जो महर्षि कनट थे सर, उनने बस एक प्रेडिक्शन की थी कि एक पार्ट ऐसा आएगा एक मैटर का कि वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकेगा. हाँ बेटा, उसी प्रेडिक्शन के बेस पे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था. जो परमाणु की थियरीज हैं वो तो बाद में है. अभी आप आगे लिखो फिर बताता हूँ आपको. मैं साइकिल भी बता दे रहा हूँ. यहाँ पर मैंने क्या लिखा है एक बार बोल दे रहा हूँ. इफ वी गो ऑन ब्रेकिंग मैटर वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल and ultimately the particle obtained may be so smaller that they cannot be further divided. So these invisible particles were named as परमाणु.
और मैं एक बार साइकिल भी लिखा दे रहा हूँ, ये वाली जो मैंने लिखाई हम है। सर एटम का दूसरा नेम परमाणु बोल सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। Hello sir, atom is called as परमाणु and atom bomb is called as परमाणु bomb. Beta, that's a different thing. Atom bomb is different thing. There will be some radioactive metals also, radioactive elements also. That's a different thing. Okay. So matter जो होता है इसको क्या करते हैं? Breaking. फिर मिला matter, फिर breaking. मैटर ब्रेक करा तो फिर मैटर मिल गया, फिर ब्रेक किया तो फिर मैटर मिल गया, ऐसे ये साइकिल चलती रही। ठीक है, फिर एक पार्ट ऐसा आया कि यहां पर कुछ मिला, पार्टिकल ऐसा था जो इट कैन नॉट बी ब्रेक, इट कैन नॉट बी ब्रेकेबल। ओके, तो इसको क्या बोला उन्होंने बेटा? इसको क्या बोला? एटम या परमाणु? परमाणु, परमाणु। बेटा हर किसी को समझ में आ गया यहां तक? यस सर, क्लियर। ओके बेटा, ओके बेटा, किसी को समझ नहीं आया तो बोलना। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये सर जो महर्षि कन्नड़ थे, हाँ सर उनकी तो सर अब डेथ हो चुकी होगी ना? हाँ बेटा, हाँ बेटा, एटॉमिक थ्योरीज दो थी ना, वो 1800 या अभी तो मैंने ये बोला कि ये 500 बीसी के बिफोर, इसके 500, मतलब अगर बीसी आज स्टार्ट हुआ होता 2600 years ago। बेटा सर अगर अभी आज क्या चल रहा है सर? अभी बीसी चल रही है, डीसी चल रहा बेटा है? अगर आज भी अगर बीसी स्टार्ट हुआ होता तो आज के 500 साल पहले की ये बात थी, इसका और 500 साल कोई जीता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मर गए होंगे। अब आगे बात करते हैं, फिर बात करेंगे, ये सब बात धीरे धीरे करते रहेंगे, बट अभी आप जो भी लिखा रहा हूँ वो चीज डिस्कस करो। ये चीज समझ में आ गई ना पूरी? सर हाँ बेटा बोलो। सर इस समय सर क्या चल रहा है सर? बीसी डीसी? अब तो बीसी से बहुत आगे आ गए हैं हम। तो सर अभी वाले उसको क्या बोलेंगे? अभी तो अब ईयर्स चलने लगे हैं, ईयर्स को अब तो मतलब 2020 चल रहा है, इसको ईयर सब बोलते हैं। ईयर में जब इंग्लिश कैलेंडर आया तो ये ईयर में कन्वर्टेड हो गया। वो तो एक प्रेडिक्शन थी, वो हिस्ट्री में है, आप हिस्ट्री वाले सर से पूछना, बताएंगे। ठीक है, अभी चलो आगे। तो कोई पढ़ाता नहीं है सर। कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगा किसी दिन खाली रहूंगा मैं। है ही नहीं बेटा मैं किसी दिन खाली रहूंगा, मैं सही से बताऊंगा। अभी प्लीज आप जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़ो, ठीक है? जो पढ़ाया वो समझ आया ना? यस सर। परमाणु के बारे में समझ आया ना? यस सर। ओके ओके, ठीक है। अभी बात करते हैं हाउ बिग आर। Sir, someone is saying that it is Corona era. Okay, no problem बेटा। Good students, never mind. How big are the atoms? अगर आपको मस्ती मजाक करनी होगी तो मैं थोड़ी बहुत बातें कर लूंगा, उसकी बात नहीं है। आप बताना, आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए होगा, वो भी मैं दे दूंगा, लेकिन जब पढ़ा रहा हूं तो प्लीज ध्यान से पढ़ो। हाउ बिग आर, अब नई हेडिंग लिखाने जा रहा हूं, हाउ बिग आर एटम्स, कैन वी सी देम? क्या कोई बता सकता है? बेटा कोई नहीं बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा केवल वो बताएगा। कृष्णा अग्रवाल बताएगा। हेलो, यस सर। कृष्णा अग्रवाल बताएगा, एटम को क्या हम देख सकते हैं? नो सर, सर वी कांट सी एटम विद आवर नेकेड आईज। ओके चलो फिर अभी राइट करो जो भी मैं लिखा रहा हूं, उसके बाद इसको समझा भी दूंगा। ठीक है, अभी आप राइट करो। अगर सर एटम सर सबसे छोटी यूनिट है तो सर फिर अपन उसको माइक्रोस्कोप से भी तो नहीं देख सकते सर? हाँ, उसको मैं आगे हेडिंग में लिखाऊंगा, बेटा आप जो लिखा रहे हैं उसको लिखो। ठीक है, एटम्स आर वेरी वेरी small particles in fact they cannot be seen under the microscope। बेटा राइटिंग समझ आ रही है ना? Sir, but why can't Yes, we sir, समझ आ रही है see the writing। atoms under the microscope? सर प्लीज थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए।
ओके बेटा आगे चल के लिखेंगे। सर व्हाई कांट वी सी द एटम्स अंडर बेटा माइक्रोस्कोप की भी कुछ रेंज होती है, उन रेंज में हम उसको देख पाते हैं। अब वो रेंज मान लो वो माइक्रोन की रेंज में होता है, 10⁻⁶ का जो होगा उसको हम देख पाएंगे। तो अब एटम्स की रेडियस जो होती है -9 के मीटर में आती है, तो हम उसको नहीं देख पाते बिकॉज माइक्रोस्कोप की भी अपनी कुछ रेंज है, उस रेंज को फॉलो नहीं करता है एटम। हाँ बेटा बोलो। सर आपने 2 बार वेरी वेरी लिख दिया है। कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसे ही लिखो जो मैंने लिखा रहा हूँ। आपको जो मॉड्यूल में लैंग्वेज है, एक्सक्यूज मी सर, बेटा जो मॉड्यूल में लैंग्वेज है वो सेम नहीं होगा। वेरी वेरी मतलब बहुत बहुत ज्यादा छोटा। हाँ सर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन द वर्ल्ड। क्या बेटा? सर बोलते हैं तो सर कुछ समझ में नहीं आता सर, कोई ऑन दिस वर्ल्ड रुकना ही नहीं चाहता सर। बेटा समझा रहा हूं तो प्लीज पूरी राइटिंग तो लिखो, उसके बाद पूरा बता दूंगा। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं माइक को ऑफ करूं, आप ऐसा चाहते हो क्या बेटा? मैं पूरा लिखा रहा हूं, प्लीज पूरा ध्यान दो। मैं एक एक चीज समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन भी पूछूंगा। जब नहीं आएगा तो प्लीज पूछ लेना। अभी एक बार राइट तो करो इसको जो लिखा रहा हूं। अब किसी ने बोला कि बड़ा लिखो, तो मैं बड़ा भी लिखूंगा। एक बार राइट तो करो चीजों को ना। अब कोई बता रहा वेरी वेरी लिख दिया है, तो मैं बेटा मॉड्यूल की लैंग्वेज पूरी पूरी नहीं लिखाऊंगा ना, आपको पता होगा उसमें भी लिखा होगा, और उसमें भी जो है वो आप देख लेना बाद में। ठीक है, आगे आप लिखो। टू इमेजिन about their size, it is interesting to mention here that it is interesting to mention here that if millions of atoms are stacked, if millions of atoms are stacked on millions of atoms are stacked one above the other, one above the other. Okay, the thickness produced may not be equal to the thickness produced may not be equal to the sheet of a paper. Sheet of a paper. Okay? Sir, sir, I have a question. बोलो बेटा। Sir, if a microscope has, sir, if we can see means 1 micron in a microscope. The exact range not less than that, sir. Not less than that. So how? So sir, how we could say that atoms are 10 means atoms are 1 nanometer of 1 nanometer. बेटा दैट इज, उसके लिए कुछ और इंस्ट्रूमेंट है, वो एक प्रेडिक्शन है। आगे चल के आपको पता चलेगा। इन्होंने तो एक प्रेडिक्शन दे दी बेटा कि इतने पार्टिकल, क्योंकि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो दिखाई पड़ रहे थे। अब मान लो वो रेंज आ गई उनकी 10⁻⁶, अब उसको उन्होंने ब्रेक किया और भी पार्ट्स में, तो बाद में उनको पता चल पा रहा था कि 10⁻⁶ तो हमने देख लिया था, अब इसका मतलब कि इससे भी छोटा होगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेडिक्ट किया कि चलो इसको और छोटा करते हैं। जब ब्रेक करते गए तो उनको एक प्रेडिक्शन मिली, और उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने लगाया होगा। एग्जैक्टली कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो रहा होगा। उस इंस्ट्रूमेंट के साथ उन्होंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो पता चला कि बेटा उसका जो रेडियस है वो 10⁻⁹ की रेंज में आ रहा है। ठीक है, उसका मतलब ये था कि जब उन्होंने उसकी रेंज में एग्जैक्टली नहीं है वो। क्या बेटा? एग्जैक्टली नहीं है, सिर्फ उसकी रेंज में, मतलब 1 नैनोमीटर की रेंज में। बेटा सिर्फ 1 नैनोमीटर की रेंज में है, उसके अराउंड में है कहीं पे।
हाँ तो अराउंड ही तो बोल रहा हूँ कि एक एस्टिमेशन है बेटा, एस्टिमेशन हमेशा अराउंड में आता है। जब कोई एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट हो, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो, तभी उसको आप एग्जैक्ट बोलोगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो ब्रेक करते गया और एस्टिमेट करते गए। एक एस्टिमेशन है, मान लो अगर माइक्रोस्कोप 10⁻⁶ तक देख पा रहा था, तो बाद में उन्होंने देखा कि भैया उससे ज्यादा तोड़ा, उससे ज्यादा तोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात थी कि उससे बहुत छोटे पार्टिकल में वो आ गए हैं। तो उन्होंने एक एस्टिमेट रेंज बताई कि चलो ये 10⁻⁻10 की रेंज में आ रहा होगा। मे बी उन्होंने कोई एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया होगा जो एस्टिमेटली बता रहा हो कि 10⁻⁸ से 10⁻10 के बीच में आ रहा हो। अभी सबके समझ में आई बात? ओके सर, तो इस हिसाब से उन्होंने उन दोनों के बीच का नंबर ले लिया 10⁻⁻9। हाँ, कोई एक रेंज ले ली उन्होंने 10⁻⁹। अब पहले इसको समझो जो मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इन फैक्ट दे कैन नॉट बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। ये तो पहली लाइन थी, वो माइक्रोस्कोप से भी देखे नहीं जा सकते थे। टू इमेजिन अबाउट देयर साइज, इट इज इंटरेस्टिंग टू मेंशन हियर दैट इफ मिलियंस ऑफ एटम्स आर स्टेक्ड वन अबव अदर, अगर 1 मिलियन एटम्स को एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया जाए ना, उसके बाद भी इसका जो थिकनेस आएगा वो एक पेपर के बराबर भी थिक नहीं आ पाएगा। इतना छोटा पार्टिकल इमेजिन कर सकते हैं कि सर एटम कितना बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब सर आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि एटम कितना छोटा होता है। हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो सर अभी ऊपर सर कुछ समझाया था सर, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर सर, तो सर वो मुझे समझ नहीं आया सर, आप एक बार फिर से समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। कहाँ पे समझाया था बेटा? सर इससे भी थोड़ा ऊपर, ये ना सर सबसे ऊपर। हाँ सर। ओके, तो इसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻⁹ के रेंज में होती है। इसको याद रखो आप। वैसे तो ये एस्टिमेशन है, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेशन है, लेकिन किसी लड़के ने पूछा था मुझसे कि सर क्या 10⁻⁻ सबसे छोटी यूनिट होती है? तो मैंने बताया नहीं बेटा, 10⁻⁻ से छोटी तो 10⁻⁻10 ही होती है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो 10⁻⁻10 छोटा ही आएगा। तो एंगस्ट्रॉम ही नैनोमीटर से छोटा होता है। सबसे बड़ी बात तो यही ध्यान दे लो। उसके बाद पिकोमीटर वगैरह आते हैं, 10⁻12 मीटर, इसको पिकोमीटर बोलते हैं, तो वो भी छोटा होता है। तो बहुत सारे रेंज होते हैं। आपको ये सब सर हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि सर किसी और सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? बेटा इसको आप फिजिक्स में पढ़ोगे, आप फिजिक्स में पढ़ोगे। पिकोमीटर, नैनोमीटर क्या होता है? स्टैक? यस सर, फिजिक्स की बुक में दिए हैं ये फॉर्मूला। हाँ फिजिक्स में पढ़ोगे। स्टैक क्या होता है? अभी सर हमको सर ये सारी चीजें सर पढ़ाएंगे सर। ये पेग नहीं है बेटा, पिकोमीटर है। पिकोमीटर, पिकोमीटर एक 10 क्या सर पिकोमीटर की पावर 10⁻⁻12 होती है ना? बेटा कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, पेग करके क्या? -11 क्या होती है सर? STACKED। यस सी ए सी नहीं सर, STACKED के स्टैक्ड। स्कैड। सर STAC। बेटा इसको लिखाया हुआ है मैंने स्टैक्ड को। यस सर, सर आपने नीचे आंसर में लिखवाया है। अच्छा वो चिप। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। स्टैक्ड मतलब होता है एक दूसरे में चिपका के रख दिया जाए। लाइक 1 मिलियन पार्टिकल को एक दूसरे में ऐसे घुसेड़ के रख दिया जाए, मतलब एकदम से हिंदी लैंग्वेज को बता रहा हूं मैं, एकदम से मतलब एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा के रख दिया जाए। उसके बाद भी आप देखोगे ना, थिकनेस इसकी एक पेपर के बराबर भी नहीं आएगी। सर हम इमेजिन कर सकते सर हैं एटम पेपर से भी छोटा है। हाँ उसके बेटा पेपर, अब बताओ 10 मिलियन एटम्स को रख दिया गया, उसके बाद भी पेपर के बराबर उसकी थिकनेस नहीं आई, तो आप एक एटम कैसे आ जाएगा बताओ? सर पेपर में भी थिकनेस बहुत कम ही होगी। हाँ तो एटम बहुत छोटा है बेटा, इसीलिए तो इतना पढ़ने की जरूरत है। अगर एटम पेपर के बराबर होता फिर तो कोई भी बता लेता, रामू श्यामू सबको पता होता कि व्हाट इज एटम। समझ रहे हो ना? बहुत छोटा है, सबको नहीं पता, इसको केवल पढ़ने वाले ही बता सकते हैं। उसको आई से भी देख सकते हैं आराम से। किसको बेटा? मीन्स एटम को, अगर पेपर के साइज जितना हाँ होता फिर तो हम पेपर को एटम से भी दे सकते थे। आपको बताओ पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको वैसी चीजें जाननी है जो सबको नहीं पता है। अब पेपर के बारे में तो कोई भी जानता है कि बेटा उसमें थिकनेस होती है, तो आपको फिर केमिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत थी? अब चलो बात करते हैं आगे सिंबल्स के बारे में। बेटा अभी सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। हाँ बोलो सर। मुझे क्वेश्चन पूछना था कि अगर एटम हम छू सकते हैं सर, तो वो डेंजरस होता क्या? बेटा एटम को तो छूते ही, आपकी बॉडी में एटम है, आप बने हुए हो, बॉडी है आपकी, ठीक है। ये बेटा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो टेंशन मत लेना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। आप ये हो, अब आपकी बॉडी में बहुत सारे एटम्स है। आपकी बॉडी जो बनी है ना, आपकी बॉडी मैटर है। अब मैंने बताया कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं, और पार्टिकल में ही होते हैं। पार्टिकल की छोटी यूनिट होती है एटम।
तो आपकी बॉडी भी तो ओवरऑल एटम से बनी है। अब आप बताओ अगर एटम अभी सर अपन टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो सर वो टेबल भी तो एटम की बनी है। हाँ, तो सर अगर बताओ अगर वो डेंजरस होती, ना कोई हार्मफुल है सर अपने लिए, अगर वो डेंजरस होती तो वो दब जाती, फिर तो दिक्कत हो जाती। मैंने आपको बताया एटम इज नॉट लाइक अ बॉम्ब, दैट इज लाइक अ पार्टिकल, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो आपको ये याद रखना है हमेशा और आपको ऑब्जर्व करके रखना है। आज जब क्लास खत्म होगी ना तो आप आसपास की चीजों को देखना और सोचना कि किसमें एटम हो सकता है, ठीक है। अभी आपको आगे चलते हैं, सिंबल को पढ़ते हैं। यहाँ होता है ना क्या बेटा? सर प्लांट में भी एटम होता है ना? हर जगह होता है बेटा, वो भी एक मैटर का पार्ट है तो वो भी होगा। सर ऑल एटम होता है। क्या बेटा? सर एयर में भी एटम होता है। बिल्कुल होता है, मैंने बताया हुआ है, एयर इज अ पार्ट ऑफ अ मैटर। अगर एयर केमिकल, सर ये क्वेश्चन मैंने पूछा था पिछली क्लास में। केमिकल है मैटर, सर केमिकल है एटम। सर ऑल द थिंग्स आर मेड ऑफ एटम। बेटा ऑल द थिंग्स आर मेड ऑफ एटम, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस सॉलिड। अच्छा बेटा एक बार बताओ, आप जो भी पूछ रहे हो आपका बताओ, आपको पता है कि उसमें से कुछ भी ये है? अगर किसी ने पूछा कि क्या सर गैस भी होता है एटम, तो आपको पता है कि गैस एक मैटर का पार्ट है। अगर मैटर का पार्ट है तो ऑलरेडी वो होगा एटम, उसमें तो होगा ही होगा। अब कोई पूछ रहा है कि सर क्या जो केमिकल होता है वो भी एटम होता है? बेटा लिक्विड है अगर केमिकल तो उसमें एटम होगा, अगर वो सॉलिड है तब भी उसमें एटम होगा। तो फिर वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। Sir, is some background noise coming from my side? No. So because previously it was someone was saying. सर साउंड वेव में मैटर नहीं होता ना, सॉरी एटम। बेटा वेव्स को भी पढ़ाएंगे हम आपको, जब पार्टिकल नेचर बताएंगे तो वेव्स को भी बताएंगे। अभी आपको जो पढ़ा रहा है वो चीजें पता करो, वो चीजें थोड़ा जानो, आसपास की चीजों को देखो, आसपास की चीजें जिसमें डाउट है। हाँ बोलो बेटा, डाउट किसका है? वैक्यूम में एटम होता है? वैक्यूम में तो नहीं होता क्योंकि वैक्यूम खाली है, उसमें तो ऑलरेडी, अब जैसे वो है आपका क्या, आपकी जैसे बल्ब होती है, ठीक है। अब बल्ब वैक्यूम होती है, अगर उसमें एयर नहीं होती थोड़ी बहुत भी, तो अब बल्ब के अंदर तो बिल्कुल जब कुछ पार्टिकल ही नहीं है तो एटम कहां से आएगा? लेकिन बल्ब का जो ऊपरी पार्ट होता है ये होता है इसमें एटम, ठीक है। सर अगर सर उसमें सर एटम होगा तो सर वो फ्यूज हो जाएगी सर। बेटा I'll take a single class, I'll be discussing every question। मैंने आपको इतना देखो इतना टाइम दिया, अभी केवल 2 हेडिंग मैंने पढ़ाई। स्टार्टिंग में सर इंटरनेट चला गया तो सर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। कांट कंटेन द एटम गैस के ऊपर। बेटा प्लीज म्यूट योर माइक, I'll ask the question in the end of the class। Please write this heading symbol, please write। I'll mute you in the next class, I'll definitely mute you in the next class। Please write the symbol। सर मेरा शुरुआत में सर इंटरनेट चला गया तो सर आप स्टार्टिंग में मुझे समझा दीजिए। बेटा समझा देंगे, वो भी समझा देंगे, आप एक बार इसको पढ़ लो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उस चीज की, ठीक है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। छोटा सा डाउट है सर, मैं पूछ लूँ सर? बेटा बोलो, जल्दी बोलो क्या डाउट है? सर इसमें सर एक सर मॉड्यूल है सर, इसमें लिखा है सर ग्रीक मीन्स uncoutable। सर इसका मीनिंग क्या है सर? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? एटम वाले उसमें कहाँ पे लिखा हुआ है सर? डिस्कवरी ऑफ एटम में, तो उसमें क्या डिस्कवरी ऑफ एटम में क्या लिखा है सर? ग्रीक और क्या बोलते हैं उसको सर, सामने से स्लैश का साइन, मीन्स अनक्यूटेबल। बेटा इसको मीन्स अनक्यूटेबल, ये ग्रीक लैंग्वेज में एटम का वो नाम लिखा हुआ है, मतलब एटम को क्या बोलते हैं उसमें। एक बार आप पढ़ोगे ना, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा वो क्या है। अगर नहीं आएगा तो एक हम क्लास लेंगे, डाउट क्लास, उसमें आप सारे पूछ लेना, ठीक है। ओके। बेटा प्लीज राइट द नेक्स्ट थिंग। क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे सब, आप पढ़ाएंगे। Everyone has doubts। बेटा प्लीज राइट द नेक्स्ट थिंग symbol, okay। I'll be taking the second class for the I'll be taking the tomorrow a class for you for a doubt। There is 2 class for tomorrow, maybe it will be on Sunday, but I'll definitely inform you for the doubt class। Please write down symbol, okay, please write down। A symbol is a brief representation, a symbol is a brief representation, a symbol is a
brief representation of the name of element. Of the name of element. बेटा किसी को केमिस्ट्री क्लास में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो सर। कोई चीज ऐसी तो नहीं छूट रही है जो बिल्कुल क्या बेटा? केमिस्ट्री सर आप थोड़ा बड़ा लिखिए सर, दिख नहीं रहा। ओके बेटा ओके, मैं राइटिंग इज नॉट गुड। ये लोग कोई बात नहीं बेटा, मैं बड़ा लिखूंगा आप, ठीक है। सो द क्या लिखा बेटा? द सिंबल इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो एलिमेंट क्या होता है, बताया आपको या नहीं बताया? नो सर। ओके एलिमेंट होता है किसी मेटल या नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेटल या नॉन मेटल। सर एक चीज पूछूं सर हमारे तो केमिस्ट्री में सर कितने चैप्टर्स हैं सर टोटल? बेटा यू शुड नो अबाउट दैट। सर अभी नहीं सर, मैं सर क्योंकि सर हमारे स्कूल में सर डिवाइड नहीं हुआ, तो सर मेरे को कैसे पता चलेगा? 5-6-7 चैप्टर मैक्स टू मैक्स होंगे बेटा। I have not remember that, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन 6-7 चैप्टर होने चाहिए वैसे, ठीक है। सर जो जेल होता है वो लिक्विड में आता है सॉलिड में जेल? बेटा दैट्स अ मिक्स फॉर्म, लिक्विड सॉलिड मिक्स फॉर्म, वो बेस फॉर्म है, मिक्स फॉर्म। अब चलो इसको लिखो, फिर पता चलेगा आपको एलिमेंट क्या होता है। मैटर के अगर हम केमिकल डिवीजन करते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम मैटर का थोड़ा बड़ा पढ़ा लिखिए। ओके बेटा ओके। मैटर का अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, अभी सही लिख रहा है सर? ये तो सर हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था सर। प्योर सब्सटेंस एंड सर कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। यस सर। अब मिक्सचर के पास दो फॉर्म होते हैं, वो तो आप ना पढ़ो अभी, होमोजेनियस हेट्रोजीनियस। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होता है ये आपने सर मुझे सर पता है सर, हेट्रोजीनियस और वो सब सर। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। वी विल डिस्कस समडे। पढ़ा हुआ है तो स्कूल में बताया तो था होमोजेनियस और एलिमेंट एंड कंपाउंड। सर कंपाउंड सर एलिमेंट वो होता है जो कि ओनली अकेला होता है, और कंपाउंड होता है एक जो बिल्कुल मतलब जब दोनों एलिमेंट से बना रहता है। ओके ओके दैट्स नाइस। ए सिंगल थिंग उसको बोल सकते हो, लाइक खुद में अकेला होता है ये। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 2-4 सब्सटेंस मिले हुए हैं, 2-4 एलिमेंट्स मिले हुए हैं। और कंपाउंड जो होता है मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स को जब मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा कंपाउंड्स। ओके, और सिंगल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सर जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड हुआ वो एलिमेंट हुआ, बट जब वो प्लांट में जाके ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज एक कंपाउंड हुआ। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ए कंपाउंड। यहाँ पर दो क्योंकि सर O2 से और कार्बन सर ये दोनों से बना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है तो क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड हो जाएगा, मिक्स फॉर्म है ना। अब जैसे सोडियम है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये तो मैं सिंबल लिखाने जा ही रहा हूं। ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? एक सिंगल एलिमेंट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक ही तरह की चीजें होती हैं। सर ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो आप अभी सब सिंबल्स लिखवा रहे हैं, वो टोटल कितने होते हैं? बेटा पीरियडिक टेबल में 118 होते हैं। बेटा इसको लिख लो, इसको लिख लो, प्योर सब्सटेंस। बेटा इसको लिख लो जो भी लिखाया हुआ है यहाँ पे। मैटर के दो फॉर्म होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। CO2 भी लिखना है? लिख लो बेटा, लिख लो, ये तुम्हें अब काम आएगा ना। आपको मान लो वाटर या CO2, ये आपको काम आएगा, पता रहेगा, याद रहेगा ना। Na, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। मैं लिखा दूंगा सिंबल, अभी जो लिखाने ही जा रहा हूँ। मैं आपको बताने वाला था एलिमेंट होता क्या है। ये प्योर सब्सटेंस। आपने सर केमिस्ट्री की सर डीपीपी में सर एक क्वेश्चन दिया था सर, वो बहुत सर ट्रिकी था सर, मुझे बिल्कुल भी सर समझ में नहीं आ रहा सर, वो मैं पूछ सकता हूँ? बेटा उसके लिए एक क्लास ले लूंगा, वहां पे पूछ लेना। वैसे क्लास एंड होगी तो आज बोल देना, वो बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको लिख लो। सर एक मल्टीपल चॉइस है तो सर पूछ लेता हूँ ना। बेटा प्लीज थोड़ा कंप्लीट करने दो। बीच में डाउट करते हैं सर। बेटा बीच में डाउट नहीं पूछते ना, कंप्लीट करने दो, उसके बाद पूछ लेना डाउट। या बेटा बोलो।
बेटा बोलो, 20 बार तो बोल चुका, बोलो ना। एक्सक्यूज मी सर, मुझे सारे एलिमेंट्स याद है पूरे 180। अच्छी बात है, याद है, अभी रखो उसको दिमाग में, मैं बता रहा हूँ फिर बोलना। अगली बार तो म्यूट कर रहा हूँ मैं पक्का, नेक्स्ट क्लास म्यूट के साथ आपको दूंगा, क्योंकि आप नहीं मानोगे चीजों को। सर कंपाउंड प्योर नहीं है, इम्प्योर, क्योंकि सर उसमें 2-3 एलिमेंट है। तो बेटा वो प्योर सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि उसके भी टाइप में, जैसे अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने आप में प्योर है और ऑक्सीजन अपने आप में प्योर है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ प्योर फॉर्म बनाते हैं। वाटर एक प्योर, अगर वाटर मिक्स्ड फॉर्म होता है उसको पी नहीं सकते थे बेटा। कंपाउंड भी सेम तरीके, कंपाउंड, हाँ बेटा बोलो। कुमार इज ड्राइंग। सर तो अगर वाटर मिक्स फॉर्म होता तो सर किसका मिक्स होता वो? बेटा वाटर मिक्स फॉर्म नहीं है, वाटर मिक्स फॉर्म ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपोजिशन है। हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, इसका कंपोजिशन है। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया होगा बेटा, बार बार बताया गया होगा। आई थिंक आपने नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं पता, बट आपको अभी एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ, तो आप प्लीज ध्यान दो उस चीज को। ओके सर। ओके, अभी एलिमेंट्स के सिंबल लिखा रहे थे, सिंबल आप लिखना स्टार्ट करो प्लीज। लिखो, नंबर 1 पे लिखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा सबसे फर्स्ट पे तो। नंबर 1 पे लिखो हाइड्रोजन। और उसके एटॉमिक वेट भी आप लिखवाइएगा। नहीं, हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट आपको लिखा दो, कहो तो। हाँ सर लिखवा दीजिए मुझे। सर मेरे पास लिखा हुआ है पूरा। वैसे जरूरत नहीं है आपको एटॉमिक वेट की, जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखाऊंगा, लेकिन अभी हाँ सर बुकलेट में लिखा क्या बेटा? वेट ऑफ हाइड्रोजन। बेटा वेट ऑफ हाइड्रोजन एक ही होता है, 1 ही होता है इसका हाइड्रोजन का वेट, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सर 1.008। बेटा बोलो क्या बात है? सर अगर एल्यूमिनियम सर एक प्लैंक्स थ्योरस में दिया था कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम। सर लिथियम का होता है सर, लिथियम का 2 होता है। क्या 2 होता है बेटा? बेटा जो बोल रहा है क्यों एल्यूमिनियम के बारे में, क्यों लिथियम के बारे में बात कर रहे हो, मैं जो लिखा रहा हूँ सिंपली लिखो, लास्ट में क्वेश्चन करूंगा मैं वॉलंटियर से। जो ये वॉलंटियर बोल रहे हैं ना, नए पीरियोडिक टेबल हेडिंग डाल के लिख सकते हैं सब। बेटा इसको सिंबल में बोल रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट सिंबल लिखो। क्यों पीरियोडिक टेबल लिखनी है? पीरियोडिक टेबल का मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल होती है, लेकिन लिखना है तो आपको पीरियोडिक टेबल हेडिंग डाल लो। आपका अगर आपको अगर लग रहा है कि डालना चाहिए तो डाल लो, लेकिन अभी जो लिखा रहा हूँ प्लीज वो लिखो यार। दूसरे नंबर पे बेटा है हीलियम। आप लोग बड़े हो गए हो यार, 7th क्लास में हो, इतना तो पता हो कि क्लास चल जाने दो, फिर पूरी क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी चीज छूटेगी नहीं आपकी। यस So it is ये सारे सर लर्निंग की सर चीज है ना, तो ये सारे लर्निंग। सर बेरिलियम की स्पेलिंग गलत है। क्या बेटा? सर बेरिलियम की स्पेलिंग गलत है। सर देयर इज अ ग्रीन सर डबल एल आएगा। ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर ऐसे लिखना है सर, बेटा ऐसे ही लिखना है और सारे लिखने हैं। मैं बताऊंगा इसको, इसका रीजन क्या, और आपको ये पता भी होना चाहिए। कल को अगर मैं पूछूं तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आपको आना चाहिए सबका सिंबल। याद है तो अच्छी बात है बेटा, याद है तो अच्छी बात है। सर आप कितने सिंबल कराओगे? 108। नहीं बेटा, केवल 20 तक, केवल 20 तक आप कर लो, उतने जरूरी है। 5th वाला क्या है? थोड़े बहुत और। क्या बेटा? 5th वाला है बोरोन, बी। सर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सर आपने नाइट्रोजन लिखा है, एन नहीं लिखा उसका नाइट्रोजन। ओके ओके, आप लिख सकते हो खुद से बेटा। सर ना ऑक्सीजन। नाउ फ्लोरीन। सर नाउ पोटेशियम। नो बेटा, दैट्स रॉन्ग, दिस इज नियॉन। सर नियॉन। सर नियॉन। सोडियम। सर नियॉन के बाद सर आएगा सर मैग्नीशियम।
नो आफ्टर नियॉन सोडियम। ओके बेटा, ओके। सर आफ्टर दिस मैग्नीशियम। बुक से देख के बताना आसान। हाँ कोई सर, बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं टेस्ट लूंगा तो सबको ऐसे सामने पूछूंगा और उसकी रिपोर्ट पेरेंट्स को दूंगा, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा कि किसको कितना आता है। जो अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जबरदस्ती के पूछते हो ना, फिर मैं पूछूंगा अपनी तरफ से। सर इनको सर याद कर सकते हैं ना? आप हमें करोगे। इनको याद करना जरूरी है, और याद कैसे करेंगे आपको बता दूंगा थोड़ी बहुत चीजें मैं, ठीक है? अभी लिख लो। सर AL और AI। AL बेटा, AL, दिस इज AL, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनी। तो 5 करके सर याद कर सकते हैं सर, तो जल्दी एक एक दिन में 5 याद करो, आराम से याद हो जाएगा बेटा। मैंने तो बहुत तेजी से याद किया था, मुझे तो बहुत सारे याद हैं। अब बताओ, मैंने भी आपकी तरह याद किया हुआ है, जब मैं 9th में था। सर आपको सर सारे 118 याद है? 118 नहीं, बट 70-80 याद होंगे। अच्छा सर 14th वाला है सर, सिलिकॉन। हाँ बेटा, सिलिकॉन। और सर ऐसा भी तो होता है सर, जो पीरियोडिक टेबल होती है सर, उसको जल्दी याद करना रहता है सर। उनकी छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं सर, मतलब बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। आई विल टेल यू द ट्रिक्स आल्सो बेटा। सर मेरे को ट्रिक पता है बेटा, आई विल टेल यू द ट्रिक्स आल्सो फॉर लर्निंग दिस, नो प्रॉब्लम। सर सिलिकॉन SI है SL? बेटा दैट इज SILICON S, और जो यहाँ पर सिंबल है दिस इज SI, सिलिकॉन। सर अभी तो सर हमें ये सारी 20 याद करनी है ना? केवल 20 आपके सिलेबस में 20 ही है, आप 20 ही याद करना। जो और भी थोड़े बहुत है, जो आपके बुकलेट में सब कुछ नहीं हुआ है क्या? पूरी 118 भी हुई है क्या पूरी बुकलेट में? नहीं, बुकलेट में सारे नहीं है, बट आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल नोट बेटा अभी प्लीज राइट करो इसको, जो भी लिखा रहा हूँ। सर दिस इज CE। बेटा दिस इज Cl, क्लोरीन, Cl। ओके सर क्लोरीन आपकी राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं है बेटा। क्या सर ये सर क्लियर दिख रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। सर someone is annotating. Sir, are you writing all the 102? No beta, till 20, only 2 are remaining. Sir, next is potassium, K. Nice बेटा, nice। आप आज याद करोगे और याद करोगे। कैल्शियम है सर, उसके बाद कैल्शियम है। आप सभी आज सर ये सारे याद हो जाएंगे सर। आप सभी आज याद करोगे, और घर में जो भी है ना सर, ऐसे सर हो जाएंगे। घर में जो भी है, घर में जो भी है बेटा, घर में जो भी है, मम्मा पापा, किसी ना किसी को आप सुनाओगे आज इसको याद करके। Yes sir. My brother for NEET, I can tell to him to listen. इसको बेटा My brother sir, किसी को भी सुनाना, घर में किसी को सुनाना। मैं पूछूं तो आना चाहिए बस, ठीक है? सर मैंने Okay, 20 sir. Sir, done. अच्छा ठीक है, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखो, ये तो लिखा हुआ है नेम, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? नेम। और ये जो ये है सिंबल। सर वो सिंबल है, सिंबल ये है सिंबल, सारे के सारे ये सिंबल लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में। 1 2 3 सर एटॉमिक नंबर है। हाँ, और जो ये नंबरिंग करी हुई है, जो नंबरिंग है, एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है? तो हमने क्या क्या चीजें बताई हैं, पहले वो चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने एक तो बताया है सिंबल। सर मैंने सर लिखा नहीं, तो सर आप वापस नीचे कर सकते हैं सर। हाँ बेटा कर दूंगा, एक मिनट। सिंबल लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, और एक चीज और क्या लिखी हुई है? नेम। सर नेम ठीक है, सिंबल। सर नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट सर, एलिमेंट। बेटा सबने लिख लिया? के बाद सर 10 और पता है बेटा सबने लिख लिया? सर एक बार आप सिंबल और ऑटोमेटिक दिखा दीजिए। क्या बेटा?
सर सिंबल वाला लीव नाउ, सब ऊपर कर दो। बेटा यू कैन नॉट लीव टिल नाउ, प्लीज वेट, आई विल बी लीविंग। सर मुझे 20th के बाद सर 5 और पता है। ओके दैट्स नाइस बेटा। व्हाट इज योर नेम? सर शाश्वत। सर आई नो टिल 30। ओके ओके, तो क्या नाम है तुम्हारा? सर तनुष्का। सर शाश्वत। सर मेरे को That's पास good, बेटा। बेटा सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। ऊपर बेटा इसके आगे मैं अभी इसके ये देखो मैंने दिखाया तो बेटा 2 बार दिखाया, आप लिख नहीं पाए। ओके सर। ओके If someone is animating. No problem, no problem. You should animate. Sir, I can say something. सर आपको प्लैटिनम तक याद है ना? हाँ बेटा, आज पता है सुबह मैं क्लासेस ले रहा था, कुछ बच्चों की, दूसरे बच्चे हैं, जब मैंने उनको बोला कि बेटा आप एनोवेट कर लो जितना करना, तो उन्होंने पता है मेरी पूरी स्क्रीन पे लिख दिया ऐसे। कोई बच्चा ये नहीं कह रहा था कि मुझे नहीं करना है सर, ये गलत बात है, मैं यही देख रहा था बच्चों को, तो ऐसा मत क्या करो। सर बच्चे सर बोर हो रहे होंगे सर, इसलिए सर थोड़ा फन कर रहा हूँ। ओके ओके, सो अभी लिख लिया अभी? यस सर, लिख लिया पूरे। यस सर। So can we leave? नो बेटा, यू कैन नॉट लीव टिल नाउ, प्लीज वेट, प्लीज वेट। क्लास कब रखोगे सर ये बता दो। मैं बेटा कल या संडे को करने की क्या जरूरत हो रही है? बेटा संडे को लीव कर, संडे को आप रख लेना। सर मेरे 1-2 DPP के भी डाउट है, वो भी पूछना है मुझे। ओके, संडे को एक क्लास रखते हैं, संडे को मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसी वक्त आप ऐड हो जाना। सर 6:30 से 7 बजे तक रख लेना। ठीक है बेटा। मैं 6:30 से नहीं सर, 4 o'clock से ही रखना। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी आप जो है अभी इसको राइट कर लिया, आज जो भी पढ़ाया वो समझ में आया? यस सर। यस सर। सर वेरी नाइस। यस सर। तो मैं अभी लीव करूं बेटा क्लास? यस सर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। एनोवेट कर लो। किसी को राइट करना है स्क्रीन पे तो लिख लो। No sir, thank you. That's good. Good. Thank you आज sir. के बाद मत करना बेटा, आज कर लो। Sir, someone has annotated. Sir, someone has annotated all the board. Okay, that's nice. और भी करना है कर लो। Bye sir, good night. Good night. Bye. हो गया बेटा? बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर Okay. बाय सर। Thank you sir. आपको भी करना चाहिए था। ओके, अभी सबने कर लिया? No sir. ठीक है, चलो ठीक है। ओके, गुड बाय। Bye sir. Bye sir. Good day sir. गुड डे। Bye sir. ओके। Bye sir.